हेलो बच्चों, पिछले बार हमने आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट के बारे में बताया था। आज हम आपको नॉमिनल अकाउंट के रूल्स और फार्मूला बताने चल रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट मीन्स होता क्या है? देखिए, मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट में आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स मिलेंगे। रियल अकाउंट्स में जितनी भी बिजनेस को चलाने के लिए एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का एसेट मटेरियल, इसी तरह इस बिजनेस में कुछ इनकम होते हैं और कुछ एक्सपेंसेज होते हैं। ठीक है, जैसे आपको हमने बताया था नॉमिनल अकाउंट को आपको ध्यान देना है। इसमें दो बातों पे ध्यान देना है कि बिजनेस का कितना, कौन से हेड्स इनकम में आता है, किस हेड से हमें गेन हो रहा है, किस हेड से हमें प्रॉफिट हो रही है, किस हेड से हमें एक्सपेंसेज हो रहा है, किस हेड से हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि नॉमिनल अकाउंट में जैसे बिजनेस हमारा है, तो बिजनेस में हमें बिजनेस करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ता है। जैसे कि हमने अगर गुड्स मंगाया है, गुड्स परचेज किया है, तो उसको लाने के लिए हमें कैरियज देना पड़ता है, यानी कि भाड़ा देना पड़ता है। कैरियज मीन्स भाड़ा होता है। तो कैरियज हो गया, यानी कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उनकी सैलरी देना पड़ता है। तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेज है। बिजनेस का हमारा लाइट फैन है, फैन हमारा एसेट्स होता है, लेकिन जो लाइट बिल आता है, तो बिल हमारे लिए, लाइट बिल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेज होता है, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। यानी कि ये मान के चलिए, नॉमिनल अकाउंट मीन्स होता है कि बिजनेस के जितने भी हेड्स इनकम और एक्सपेंसेज के होते हैं, यानी कौन कौन से हेड्स हैं जिनसे हमें बिजनेस का इनकम होता है, और कौन कौन से हेड्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें बिजनेस में एक्सपेंसेज होता है। एक्सपेंसेज आप समझ रहे हैं, जैसे कुछ हेड्स हैं आपको बता रहे हैं। सैलरी पेड ₹10,000। तो सैलरी जो है ये बिज़नेस की प्रॉफिट को कम करता है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे हेड्स जो बिज़नेस की प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, उनको हम इनकम बोलेंगे, गेन बोलेंगे, प्रॉफिट में आते हैं। यानी कि जिससे बिज़नेस की प्रॉफिट बढ़े, इंक्रीज़ हो, और जिस हेड से बिज़नेस की प्रॉफिट कम हो, यानी कि डिक्रीज़ हो, ऐसे हेड्स को हम लोग एक्सपेंसेज बोलेंगे, लॉसेज बोलेंगे। वो सारे के सारे हेड्स नॉमिनल अकाउंट के हैं। यानी कि बिज़नेस के जितने भी हेड्स इनकम और एक्सपेंसेज होते हैं, वो सारे के सारे हेड्स नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। सैलरी पेड ये एक्सपेंसेज है, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंसेज है। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹2,000, यानी कि बिजनेस में कहीं से इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट जो है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, ये इनकम है। ठीक है, जब ये इनकम है तो इनकम को हम बोलेंगे कि नॉमिनल अकाउंट है। अब ध्यान से देखना इसका रूल्स क्या है। जैसे है सैलरी, बेजेस, कैरियज, रेंट, इंटरेस्ट, बहुत सारे ऐसे हेड्स हैं जो आपको देखने से, कभी कभी अगर ये रेंट, जैसे रेंट है, देख लीजिए कब ये इनकम होता है। अगर रेंट पेड है, पेड लिखा है मतलब हमने रेंट पेमेंट किया, भुगतान किया, यानी कि हमारा बिजनेस अगर रेंट पे है, हमने उस बिल्डिंग को रेंट पे लिया है, तो रेंट पेड करना ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंसेज होता है। लेकिन अगर यही होता रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव्ड का मतलब पैसा हमारे पास कैश आ रहा है, ये हमारा इनकम हो जाता है, ये हमारा इनकम होता है। तो इसके रूल्स क्या है, देखिए नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या हैं।
ऑल एक्सपेंसेस, EXP का मतलब हम लोग शॉर्टकट एक्सपेंसेस बोलते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, DR करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है कि बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेज होंगे, लॉसेज होंगे, उनको हम डेबिट करते हैं। ऑल प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन को हम क्या करते हैं, या इनकम भी कह सकते हैं, इनको हम CR करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये हमारा रूल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका रूल्स क्या होता है। अब आपको एक चार्ट बनाते हैं, इसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अगर हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो आपको याद करना ज़रूरत है, 2 बातें इसमें होती हैं। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को हम DR कहते हैं और गिवर को हम लोग CR करते हैं। रियल अकाउंट का क्या रूल्स है? रियल अकाउंट का रूल्स है, रियल अकाउंट का रूल्स है हमारे पास, व्हाट एसेट्स कम, इनको डेबिट करते हैं, यानी DR करते हैं। डेबिट को DR शॉर्टकट में कहते हैं। व्हाट एसेट्स गोज आउट को CR करते हैं। इसी तरह हम नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या हैं? ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को हम DR करते हैं। ऑल प्रॉफिट गेन या इनकम अगर होता है उसको हम CR करते हैं। ये शॉर्टकट में आप जब आने लगेगा, ये फार्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ट्रांजैक्शन आपको मैंने पढ़ाया था, किसी ट्रांजैक्शन को देख करके सबसे पहले उसमें फाइंड आउट करना है द टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो देखिए, अब कुछ एग्जांपल हम आपको बताने चल रहे हैं इन 3 अकाउंट्स के रिलेटेड। देखिए, पहला एग्जांपल हमारा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन ₹10,000 ऑन क्रेडिट। ये ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हमने बताया है ये हमारा ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में हमें फाइंड आउट करना है, जो पहला स्टेप होता है द टाइप्स ऑफ अकाउंट। और हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट मिलेंगे, कभी कभी 3 अकाउंट्स में मिलते हैं, 3 अकाउंट्स, लेकिन कम से कम 2 अकाउंट्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, आपको मिलेगा परचेज अकाउंट और दूसरा मिल गया है मोहन। ये 2 अकाउंट आपने फाइंड आउट किया, ठीक है, ये 2 अकाउंट्स आपने फाइंड आउट किया। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, हमें ये पता है कि ये एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट में परचेज जो है एक्सपेंसेज होता है। अगर एक्सपेंसेज है तो मैंने आपको लिखा है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज को हम लोग क्या करते हैं, DR करते। ऐसे आप फाइंड आउट करो। अभी जनरल एंट्री हम आपको नहीं बता रहे, पहले क्लासीफाइड करना है, यानी कि परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में ये इनकम है या एक्सपेंसेज है, तो ये एक्सपेंसेज है। तो सारे एक्सपेंसेज का आप रूल्स फॉलो करोगे कि नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंसेज को डेबिट करते हैं। देखिए, मोहन कौन सा अकाउंट है? मोहन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में मोहन अब गिवर है या रिसीवर है? तो देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मतलब मोहन से, तो मोहन क्या हो गया, गिवर हो गया।
गिवर हो गया, ठीक है, मोहन पर्सनल अकाउंट है, ये गिवर हो गया, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, CR करते हैं। ये तो आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। अभी जनरल एंट्री हम बाद में बताते हैं, पहले ऐसे आप क्लासीफाई करना सीखो, हर एंट्री आप क्लासीफाई करना सीखिए। सेकंड देखिए, सेकंड है, चलिए इसी से रिलेटेड और कर देते हैं। देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5,000, ये हमारा इन कैश ट्रांजैक्शन है, यानी कि नगद ट्रांजैक्शन है ये। इस नगद ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5,000। अब देखिए इसमें आप अकाउंट्स फाइंड आउट करिए, तो पहला आपको मिल जाएगा कैश अकाउंट और दूसरा मिलेगा आपको सेल्स अकाउंट। अब इसका रूल्स अप्लाई करो। कैश कौन सा अकाउंट होता है? कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल्स क्या होता है कि व्हाट एसेट्स कम इन को डेबिट करते हैं और व्हाट एसेट्स गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। यानी कि देखिए, सोचिए आप कि जब हम कोई गुड्स सोल्ड करते हैं तो गुड्स हमारे पास से जाता है और कैश हमारे पास से आता है। तो कैश हमारे पास आएगा तो ये रियल अकाउंट है, यहाँ पे कैश इन होगा, यानी कि आएगा तो व्हाट एसेट्स कम इन को हम लोग क्या करते हैं, DR कर देते हैं। कैश इन होगा इसलिए इसको डेबिट करते हैं। ये हमारा रियल अकाउंट्स का रूल्स है। दूसरा हमारा सेल्स है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ये नॉमिनल होता है, ये इनकम होता है, क्योंकि जब हम गुड्स बेचेंगे, सोल्ड करेंगे, तो उस समय हमारा ये सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, इनकम होता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, इनकम है तो CR कर देते हैं। यही हमारा रूल्स होता है, ठीक है। तीसरा देखिए, बेसिस पेड ₹2,000। अब ये हमारा ट्रांजैक्शन है, बेसिस पेड। अब इसमें फाइंड आउट करना है द टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले आप देखिए, बेसिस है और दूसरा हमारा कैश है। बेसिस के रूप में हम क्या देते हैं, कैश देते हैं। बेसिस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, DR करेंगे। कैश हमारा रियल अकाउंट है। अब कैश आ रहा कि जा रहा है, जब हम किसी को बेसिस देते हैं तो कैश हमारे पास से जाता है, यानी कैश आउट हो रहा है। यहाँ पे आउट लिखो, इसलिए इसको क्या करिए, CR करिए। ये हमारा रूल्स होता है। इस रूल्स को सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो पूरा अकाउंट आपको अच्छी तरह से आएगा। धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए, 1-2 ट्रांजैक्शन को पढ़िए, उसमें फाइंड आउट करना सीखो कि इसमें पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। कम से कम 2 अकाउंट्स आपको मिलेंगे, जैसे मैंने बताया बेसिस है और यहाँ रुपया यानी कि रोकड़ा है, कैश। तो बेसिस और कैश 2 अकाउंट मिलते। पेड ये हमारा वर्ब होता है, पेड से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए, आपको कुछ हम होमवर्क देते हैं, उसको आप सॉल्व करिए और भेजिए, हम चेक करेंगे किसका सही है गलत है।